चुनावी बांड लोगों के सूचना के अधिकार और समानता की गारंटी देने वाले संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं। अदालत ने तर्क दिया कि वे संविधान में निर्धारित स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत का भी उल्लंघन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में बहुत धूमधाम से शुरू की गई चुनावी बांड योजना को कई मामलों में असंवैधानिक घोषित कर दिया है। वे लोगों के सूचना के अधिकार और समानता की गारंटी देने वाले संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं। अदालत ने तर्क दिया कि वे संविधान में निर्धारित स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत का भी उल्लंघन करते हैं। चुनावी बॉन्ड योजना 2016 और 2017 में वित्तीय नियमों में कई संशोधनों के बाद 2018 में शुरू की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि उनका प्रभाव राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त योगदान का खुलासा नहीं करने, कंपनियों को असीमित फंडिंग करने की अनुमति देना था, किसी भी रूप में की गए योगदान का विवरण प्रकट न करें। इस मामले पर दायर याचिकाओं में अदालत से दो मुद्दों को हल करने के लिए कहा गया था। क्या संशोधन अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है और क्या असीमित कॉरपोरेट फंडिंग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है? सकारात्मक जवाब देते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि दो निर्णय, एक उनके द्वारा और एक न्यायमूर्ति संजीव खन्ना द्वारा, जो 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ का हिस्सा थे, एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे थे, हालांकि उनके तर्क थोड़े अलग थे। अदालत ने कहा कि हालांकि भारतीय चुनाव प्रणाली में गुप्त मतदान शामिल है, लेकिन 2000 रुपए की सीमा से अधिक के राजनीतिक चंदे पर गुमनामी की आड़ नहीं दी जा सकती। ऐसा इसलिए है क्योंकि मतदाताओं के लिए चुनावी विकल्प चुनने के लिए राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में जानकारी आवश्यक है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, राजनीतिक योगदानकर्ताओं को पहुंच मिलती है। यह पहुंच नीति निर्माण की ओर ले जाती है, धन और मतदान के बीच सांठगांठ के कारण। राजनीतिक दलों को वित्तीय समर्थन से बदले की भावना की व्यवस्था हो सकती है, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, जिसका अर्थ है राजनीतिक दलों की कॉरपोरेट फंडिंग नीति निर्माण के संदर्भ में प्रतिदान शामिल हो सकता है, ताकि दानदाताओं के पक्ष में नीतियों में बदलाव किया जा सके। न्यायालयों ने कहा है कि नागरिकों को सरकार को जवाबदेह ठहराने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, सूचना के अधिकार के विस्तार का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह केवल राज्य के मामलों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सहभागी लोकतंत्र के लिए आवश्यक जानकारी भी शामिल है। जानकारी का अभाव किसी दाता कंपनी के शेयरधारकों के अधिकारों का भी उल्लंघन करता है। यह क्षेत्र और भी विषम हो गया है क्योंकि केवल मतदाता ही दानदाताओं के बारे में अंधेरे में रह गए हैं, क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है जो दानकर्ता को पार्टी को दान के बारे में सूचित करने से रोकता हो। सूचना के अधिकार पर रोक का सार्वजनिक हित के नाम पर बचाव नहीं किया जा सकता, जैसा कि केंद्र ने तर्क दिया था। काले धन को खत्म करने के लिए अदालत ने कहा, यह बताते हुए कि सार्वजनिक हित संविधान के बहुत कम उदाहरणों में से एक नहीं है, इस तरह के उल्लंघन की अनुमति दी उस छोटी सूची में भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा शामिल है। राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, मानहानि और किसी अपराध के लिए उकसाना। कोर्ट ने कहा, काले धन पर लगाम लगाने के और भी तरीके हैं। शीर्ष अदालत ने असीमित राजनीतिक योगदान की अनुमति देने वाले कानूनी प्रावधान की भी आलोचना की और कहा कि यह गहरी जेब वाली कंपनियों को नीति को प्रभावित करने की अनुमति देता है। इसने घाटे में चल रही कंपनियों को मुखौटा कंपनियों के माध्यम से योगदान करके अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रोत्साहित किया। कुल मिलाकर राजनीतिक दलों को असीमित कॉर्पोरेट योगदान की अनुमति देने वाली कंपनी अधिनियम की धारा 182(1) के प्रावधान को हटाना मनमाना है और अनुच्छेद 14 संविधान, जो समानता के अधिकार की गारंटी देता है, का उल्लंघन है। फैसले में कहा गया है, अदालत ने यह भी बताया कि संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को पूरी चुनावी प्रक्रिया का प्रभारी बनाता है, लेकिन चुनावी प्रक्रिया की शुद्धता और अखंडता को सुरक्षित रखना चुनाव निकाय का एकमात्र कर्तव्य नहीं है। फैसले में कहा गया, चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को सुरक्षित रखना विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सहित सरकार के अन्य अंगों का भी एक सकारात्मक संवैधानिक कर्तव्य है। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।